ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वस्थ मस्त तो है ही। अच्छा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी वाली चल रही है। तो चलिए, आज का जो स्पेशल टॉपिक है, यहाँ से आपके नीट एग्ज़ाम में और जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आज के बाद से आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ब्रेन टॉपिक। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो बच्चे होते हैं जम के यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो चलो वॉरियर्स, ले चलते हैं आपको एक नए सफ़र में, जिसका जो टॉपिक का नाम है ब्रेन। और इस रास्ते में मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ब्रेन में बहुत सारे रास्ते में छोटे छोटे स्टॉपेज होते हैं ना, तो वैसे ही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बट सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में जानते हैं कि ब्रेन कहाँ पे होता है। ब्रेन में जो होता है उसका वेट कितना होता है, जो भी टॉपिक है ब्रेन के लिए, रूट वर्ड कौन सा यूज किया जाता है, इन सभी टॉपिक को हम अभी करने वाले हैं। तो आप लोग जो है जरा ध्यान से रहेंगे और आराम से सारे पॉइंट को समझेंगे। देखो, जो ब्रेन होता है, ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड होगा? तो ये होगा बच्चे क्रेनियल कैविटी में। कहाँ पे होगा? क्रेनियल कैविटी में होता है। मतलब देखो, कैविटी मतलब क्या होता है? गुहा। कैविटी मतलब क्या होता है? गुहा। ठीक है, तो ये जो होता है क्रेनियल कैविटी में कौन होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, और ये ब्रेन को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ब्रेन को हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में। किस में पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। और आई होप आप लोग जो है छोटा सा जो 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया गया था आप सभी के अपने चैनल पे, तो उसको तो आप लोग देख ही लिए होंगे। और ये टॉपिक ना मैं बता देती हूँ कि जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट का पेपर दे रहे हैं या फिर वो बीपीएससी का पेपर आने वाले समय, कोई भी एग्ज़ाम अगर होगा ना, तो वहाँ पे इससे क्वेश्चंस बनना तय होता है। और जो बच्चे अभी 11th में हैं वो भी इस पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि मैं मेन जो है इसका लेवल 11th लेवल तक लेके जा रही हूँ, ताकि आप सभी को दिक्कतें ना हो। चलिए, तो यहाँ पे ये कहाँ पे होगा बच्चे? लोकेशन इसका क्या होगा? तो क्रेनियल कैविटी में होगा। और देखो, ये कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, है ना। और समझिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं ना। बिल्कुल, हम लोग ना गांव वाली जगह से, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है मुझे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है? तो इसका बेसिक यूनिट जो होता है बच्चे, वो हो जाता है क्या? तो वो होता है न्यूरॉन। क्या हो जाता है? न्यूरॉन हो जाता है। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेल में एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? तो ये जो होता है ये डिवाइड नहीं करता है। क्या बच्चे? ये डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे हैं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का वजन कितना होगा? हाँ, सही सुन रहे हैं, जो ब्रेन होता है, ब्रेन का वजन कितना होगा? तो ब्रेन का वजन होता है हमारे प्यारे बच्चे 1.3 टू 1.4 केजी होता है। 3 to 1.4 केजी होता है। हाँ, चलिए, अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे आप सब देखे होंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी एक रूट वर्ड आ जाता है, जिसमें कि हम लोग नेफ्रॉन्स का बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में हम लोग यहाँ पे मेनली न्यूरॉन्स देखते हैं। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा? तो ब्रेन के लिए बच्चे रूट वर्ड होता है इनसेफेलो। क्या होता है बच्चे? इनसेफल जो होता है, इसका रूट वर्ड होता है। इनसेफल वर्ड जहां पे भी आए तो समझिएगा ये ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है, ब्रेन का ये रूट वर्ड होता है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि सिफेलाइटिस किसी को हो गया, मतलब इनसिफेलाइटिस अगर किसी भी पर्सन को होता है, देखो एक रूट वर्ड होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, LITIS। जिस भी वर्ड के पीछे रहेगा बायोलॉजी में, कुछ जो होते हैं ट्रिक से आप लोग समझ सकते हो हर चीज को। जैसे
लिविंग वर्ड्स में मैंने आपको बताया था ई ए ई अगर रहता है तो वो कौन सा फैमिली का नाम हो जाता है। इस तरीके से मैंने कई सारे जो लॉजिक वर्ड अगर लिखा हुआ रहता है तो क्या होता है, बहुत सारी ट्रिक्स वहाँ पे मैं बताई थी। बट यहाँ चलिएगा इनसिफा, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं ना वो जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ उसको जाके देखो। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं इंसेफेलाइटिस अगर किसी भी पर्सन को है तो वो पर्सन जो होता है क्या होता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। क्या होती है बच्चे, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब चलो जिस तरीके से किसी को हार्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं, जाके ईसीजी करवाते हैं। कौन सा करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी के लिए ब्रेन का अगर टेस्ट होगा कि ब्रेन में कोई समस्या तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट का क्या नाम हो जाएगा, ईईजी। क्या नाम हो जाएगा, ईईजी नाम होता है। जिसका नाम होता है बच्चे, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रो, याद रखना ब्रेन के लिए अगर है तो ई का मतलब तो इलेक्ट्रो, क्योंकि टेस्ट हो रहा है तो इसमें ग्राफ वगैरह बनेगा। तो थोड़ा सा अगर आप ब्रेन को यहाँ पे अगर अपने क्या बोल सकते हो, कॉन्शियस ब्रेन को अगर यहाँ पे रखोगे ना पढ़ाई पे तो याद हो जाएगा। देखो ई से हो गया इलेक्ट्रो, फिर ई से क्या हो जाएगा, इंसिफेलो। क्या हो जाएगा, इंसिफेलो हो जाएगा, है ना। और जी से क्या होता है, तो जी से हो जाता है बच्चे ग्राफ। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। फिर से बोलो, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ब्रेन की कवरिंग होती है। देखो हम लोगों का जो ये ब्रेन है ना ये पूरा ढका हुआ है, ऊपर से भगवान जी ने इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा कवरिंग होती है, कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मैनिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्रेन की कवरिंग को क्या कहा जाता है, मैनिंग्स कहा जाता है। अब आप समझो ब्रेन में अगर किसी को स्वेलिंग होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इंसेफेलाइटिस। अगर किसी के ब्रेन की कवरिंग में स्वेलिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मेनिंजाइटिस। आपने बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, तो याद रखिएगा अगर इसमें अगर स्वेलिंग होगी तो क्या कहलाएगा, इसमें अगर स्वेलिंग होगी तो कहलाएगा मेनिंजाइटिस। क्या कहलाएगा बच्चे, मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें, नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चंस आपके लिए बच्चे ये है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस क्या है कि ब्रेन टेस्ट को क्या कहा जाएगा, जो ब्रेन टेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चे जो ब्रेन टेस्ट होता है, ब्रेन टेस्ट को कहा जाएगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं, हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने लगे कि सर दूसरा कलर जो है अच्छा लगेगा, बट इस पे चल नहीं रहा है बच्चे। आइए, जो ब्रेन का टेस्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईईजी कहेंगे। कोई भी बच्चा ईसीजी नहीं बोलेगा, क्या हो जाएगा, ईईजी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में, चलिए आगे बढ़े। आगे हम लोग जो है ब्रेन की कवरिंग के बारे में जानते हैं कि जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसमें कितने लेयर्स होते हैं, तो तीन लेयर्स होते हैं और इन तीनों लेयर्स का नाम हम लोग यूं याद करेंगे। तो चलो देखते हैं, जो ब्रेन होती है ब्रेन के बारे में जो हम यहाँ पे बता रहे। देखो ये अगर ब्रेन का ये वाला पार्ट है जो कि ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, ये पार्ट जो है ये ब्रेन हुआ, ठीक है, ये ब्रेन हुआ। अब आपको समझना क्या है कि ब्रेन के ऊपर जो होती है वो कवरिंग होती है, कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मैनेंज कहते हैं। अब समझना चला पे, तो ब्रेन की कवरिंग को क्या कहा जाएगा, मैनिंग्स कहा जाएगा। इसमें कितने लेयर होंगे, 3 लेयर्स होंगे। मतलब जो मैनिंग्स होते हैं उसमें कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। लेयर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला आउटर लेयर, दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा क्या होगा, इंटरनल लेयर। जो आउटर लेयर बाहर वाला क्या होता है, आउटर लेयर, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आउटर लेयर अक्सर जो है यहाँ से नीट एग्जाम में भी क्वेश्चंस बने। मेरी एक आदत है कि हम आपको बताते हुए चलते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये अच्छी आदत है, बुरी आदत तो है नहीं, ठीक है। देखो
देखो पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपके ब्रेन में कितना है या नहीं है ये मायने रखता है। और हम मतलब एज ए टीचर हम यही चाहते हैं कि हम थोड़ा ही पढ़ाएं, या हम खुद भी देखते हैं कि कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा ही पढ़े, मगर उसको हमको पूरा एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आप लोगों में भी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम लोग तो पूरा बुक कंप्लीट कर देते हैं। अरे बोलते हैं कि सिलेबस तो मेरा 5 मंथ में ही कंप्लीट हो गया। अरे ठीक है, टीचर ने कंप्लीट कर लिया, क्या आपने कंप्लीट किया है? क्या ईमानदारी से बोला। अभी आप लोग क्लास 11th में हो ना, मैक्सिमम टीचर्स जो होंगे हमको लगता है कि 4-5 चैप्टर तो 6 चैप्टर पढ़ा ही दिए होंगे, है ना। बट आप बताओ कितना आपको याद है? क्या लिविंग वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको याद है? नहीं होगा याद। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि अभी उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो आप खुद पे काम कीजिए। आप जो है टीचर्स अपना काम कर लेंगे, टीचर्स जो होते हैं वो अपना काम कर लेंगे, आपको पढ़ा देंगे। बट आप अपने ब्रेन का जो है ना कवरिंग, उसको थोड़ा ढीला रखो और समझो इस चीज़ को, और जैसे ही नॉलेज अंदर जाए ना उसको फिर टाइट कर लो ताकि भूलो नहीं। ऐसे ही मजाक में बोले थे बच्चे, कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए, आउटर लेयर होता है, फिर क्या हो जाएगा? मिडिल लेयर हो जाएगा, मिडिल लेयर हो जाएगा, और सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? इनर लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? इनर लेयर। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है? अच्छा, विजिबल भी है ना? दिख रहा है ना? चलो नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पे कि जो आउटर लेयर्स होते हैं हमारे प्यारे बच्चे, आउटर लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूरामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? ड्यूरामीटर कहेंगे। जो ऐसे यानी कि मिडिल लेयर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्किनॉइड कहेंगे। नाम याद रखना, ड्यूरामीटर, आर्किनॉइड और एक होता है पायोमीटर कहते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारे लोग पायोमीटर भी याद करने के लिए याद कर लेते हैं। देखो DAP आपको याद रखना है, DAP, ठीक है, DAP। अब देखो DAP ये सब हम लोगों को वर्ड याद ही रहता है, तो आपको याद रखना है कि ब्रेन में हमको थोड़ा सा DAP के बारे में जानना है, जो कि कवरिंग से रिलेटेड था। D का मतलब हो गया ड्यूरामीटर, A का मतलब हो गया आर्किनॉइड, और P का मतलब क्या हुआ? पायोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो मैनिज होता है, मैनिज क्या होता है? तो इन्फेक्शन होता है, मतलब जब कवरिंग में इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। अब देखो एक चीज और बताते हैं, जो ब्रेन है ये मेरा टोटल पूरा ब्रेन है, ठीक है। आप देखो इधर एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, ये फ्रंटल है और ये पीछे का पोर्शन है। आपको दिख रहा है ना हमारा ब्रेन, है ना। अब आपको समझना है कि जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन कहाँ पे होता है और हाइंड ब्रेन कहाँ पे होता है। आप समझिए जरा इस चीज को, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं फोर ब्रेन का, तो आपको क्या लग रहा है? ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से जैसे यहाँ तक ये वाले पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन में रखते हैं। किस में रखते हैं? फोर ब्रेन में रखते हैं। मतलब आप देखो कि ये वाला जो टोटल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, एक ही कलर से हम बना रहे हैं, बट आपको समझना है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? फोर ब्रेन कहेंगे। नेक्स्ट जो हम आपको टाइप ही बताने वाले हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं ना, दूसरा आपको समझना है कि जो ये ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के बीच में ये अंदर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा कवरिंग है। तो और यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड है, बट अब इसका डायग्राम्स आपको लगा देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, और डायग्राम्स में आप पूरे अच्छे से देख लेना बच्चे। तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे मिड ब्रेन। क्या कहेंगे? मिड ब्रेन कहेंगे, ठीक है, मिड ब्रेन कहेंगे। और सबसे पीछे का जो भाग होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। क्या कहेंगे? हाइंड ब्रेन कहेंगे, हाइंड ब्रेन कहेंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा, हाइंड ब्रेन हो जाएगा। अभी तक में हम आपको क्या बताया? ब्रेन जो होता है क्रेनियल कैविटी में होता है। ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.3 to 1.4 kg हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं उसके लिए रूट वर्ड क्या है? इंसिफेलो रूट वर्ड है। अगर किसी को इंसिफेलाइटिस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेन में स्वेलिंग हो गई है ना। ये सारे पॉइंट बताए, ब्रेन की कवरिंग के बारे में बताए। होप सो यहाँ तक क्लियर है। ब्रेन में कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको काम करना है ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। और हाँ, जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई है ना चैनल पे, उसको देखो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री। और मैं जो मेहनत कर रही हूँ, ये जो पसीना चल रहा है ना, वो आप लोगों के लिए है। तो आप उसको घर पे बैठ के देखिए, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं मैम फैन क्यों नहीं चला, क्योंकि फिर अगर फैन चलाओगी ना तो आपको आवाज़ आएगा झरझर का, इसीलिए फैन को बंद करके रिकॉर्ड करते, ताकि मैं आपको अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ। क्योंकि अभी
उतनी अच्छी नहीं है, बट हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसी में आपको बेस्ट दे, ताकि आप लोग इसको समझो और अच्छे से आपकी पढ़ाई हो, आपको कोई दिक्कतें नहीं हो, है ना। हाँ, एक बात और था कि बहुत सारे बच्चे का ये भी था कि मैम आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि देखो एक चीज़ बताते हैं, ठीक है अच्छी जॉब थी, बट वहाँ पे क्या होता था कि इतने ज़्यादा मेरे टाइम चले जाते थे कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाती थी। हाँ, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था। और आप हमेशा कोशिश करो कि जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करते चलो। बस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अभी आप सोचो कि अगर आप 8 से 9 घंटे अगर वर्किंग में रहोगे तो आप खुद कब पढ़ोगे। और हमारी तरह जो भी होम मेकर्स होंगे वो तो और भी नहीं, क्योंकि उनके पास तो और भी ज़्यादा कम समय बच जाता है ना। तो यही यही सारे रीजंस थे। बट नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। क्या देखेंगे बच्चे? पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक एक करके हम लोग जो है देखते हैं, चलिए।